निरंतर प्रयास से ही मिलती है सफलता। निरंतर प्रयास से ही मिलती है सफलता। सफलता का कुंजी है निरंतर प्रयास। जैसे कि कछुआ का चाल हमेशा ही देखें तो धीरे ही चलता है, लेकिन वो मंजिल प्राप्त कर चुका। और खरहा को देखे बहुत तेजी में दौड़ा और बीच में रास्ते में जाकर सो गया, तो उसका जीत नहीं हुआ। और खरगोश का जीत नहीं हुआ और कछुआ का जीत हुआ। तो आप कछुआ की तरह चाल कीजिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, तभी आपका जीत होगा। चलते क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 2 आज होगा लाभ और हानि। लाभ और हानि का कुछ टिप्स बतला दिए थे पार्ट 1 में, जो क्लास 1 चला हुआ था। मेरा नाम हुआ गौतम कुमार। पिछले वीडियो में सीपी, एसपी, लॉस, प्रॉफिट ये सब बतला चुके हैं। सीपी के क्रय मूल्य होता है, एसपी के विक्रय मूल्य होता है, लॉस यानी हानि होता है, प्रॉफिट यानी लाभ होता है। यानी जो वस्तु मैंने खरीद रहे हैं उसको क्रय मूल्य कह रहे हैं, जो वस्तु हम बेच रहे हैं यानी वही वस्तु अगर हम बेचेंगे मार्केट में ले जाकर तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। उस वस्तु पर हानि होगा तो मैं हानि निकालेंगे, और उसी वस्तु पर मेरा लाभ होगा तो लाभ निकालेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम मजे वाला क्वेश्चन आया है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। 120 वस्तु यानी वस्तु बोल रहा है 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 120 वस्तु जितना रुपया में हम खरीद रहे हैं वही वस्तु, उसी वस्तु में से, ठीक है, उसी वस्तु में से 80 वस्तु हम जब बेच रहे हैं तो मेरा 120 वस्तु का मूल्य यानी रुपया उतना मेरा आ जा रहा है। ठीक है, यानी 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी आप कह सकते हैं यह एसपी हो गया, या एसपी कितना हो गया 80 हुआ, और सीपी हो गया आपका, सीपी हुआ 120। ठीक है, यानी 120 वस्तु हुआ जब मैंने खरीदे तो 120 वस्तु हुआ, और उसी में से 80 वस्तु जब मैंने बेचे तो 80 वस्तु मैंने बेचे तो उसमें से मेरा 40 वस्तु तो रह गया, और 40 वस्तु रह गया। 40 वस्तु मेरा क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, लाभ हुआ। तो लाभ कैसे निकालेंगे वो हम बतला रहे हैं। इसमें बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा हम बतला रहे हैं आपको। तो लाभ प्रति ये हो गया आपका, देख रहे हैं कि 120 वस्तु और 80 वस्तु, यानी कहीं भी रुपया का बात नहीं हो रहा है, मूल्य का बात हो रहा है। यहाँ डिटेल्स में देख रहे हैं कि 120 वस्तु बोल रहा है, वहाँ 80 वस्तु बोल रहा है। तो यह भाव का केस हुआ। ठीक है, भाव का केस में मैंने बतलाया था कि लाभ निकालना होगा तो लाभ बट्टे एसपी हो जाएगा, एसपी गुने 100। ठीक है, 100। तब देखिए लाभ मेरा कितना निकला था, लाभ मेरा 40 निकला हुआ था। ठीक है, और एसपी कितना आया था, तो एसपी यहाँ देख रहे हैं 80 है। ठीक है, यानी 80 का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस यानी एसपी, तो 80 हुआ और 100 से गुना कर दे रहे हैं। तो 40 दूना 80 हुआ, 50 दूना 100, यानी 50% मेरा क्या हुआ, लाभ हुआ। यानी 120 वस्तु का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें लाभ मेरा हुआ 50%। ठीक है, देख लीजिए बहुत क्वेश्चन इजी है।
क्वेश्चन बोल रहा है एक दुकानदार एक इंडक्शन कुकर 2750 रुपये में ख़रीदता है, यानी वह एक कुकर 2750 रुपये में ख़रीद रहा है, ठीक है, और 2860 रुपये में बेच रहा है, यानी बिक्री कर रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? आप देख लीजिए यहाँ कुकर बोल रहा है 2750 रुपये में ख़रीद रहा है, यानी 2750 रुपये में ख़रीद रहा है और 2860 रुपये में बेच रहा है, यानी आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं इसमें लाभ हो रहा है, ठीक है, यहाँ लाभ हो रहा है, ठीक है, इसीलिए लाभ पूछ रहा है। यहाँ 2750 में बेच रहा है, खरीद रहा है, और यहाँ 2860 रुपये में बेच रहा है, यानी लाभ होने का उम्मीद है। तो लाभ कितना होगा तो बतला रहे हैं। तो यहाँ SP हो जाएगा मेरा कितना, SP हो जाएगा मेरा 2860, और CP हो जाएगा मेरा कितना, CP हो जाएगा 2750। इसमें से हम घटाएंगे, जो घट कर आएगा वो मेरा लाभ आएगा। तो 0 से 0 हो गया, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 गया 1 कट गया, ठीक है। तो 110 रुपया मेरा क्या हुआ, लाभ हुआ। तो 110 रुपया में 110 रुपया में क्या करेंगे, 110 रुपया में हम क्या करेंगे, CP यानी 2750 यहाँ है जो 2750 नीचे लिखेंगे 2750 और इसको गुना करेंगे 100 से, ठीक है। तो 2750 को कैसे काटेंगे, फिर 0 से 0 कट गया, 11 दूना 22 हो गया, यहाँ हो गया 55, तो 11 25 55 हो गया, अब 25 चौके 100 हो गया, यानी 4% मेरा क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। यानी यहाँ ऑप्शन मेरा D हो जाएगा राइट आंसर, 4% लाभ, यानी इस लाभ प्रतिशत मेरा 4% रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आ रहा है। देखिए क्वेश्चन जो भी है रेलवे NTPC ऑनलाइन परीक्षा 2016 का है, 28 अप्रैल में पूछा गया है, सेकंड पाली और थर्ड पाली में पूछा गया है क्वेश्चन है, ठीक है। आपको जो NTPC में आने वाला क्वेश्चन को हम रिपीट भी करा रहे हैं और प्रॉफिट लॉस का भी सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। इसको ज़रूर आप खुद से बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, जब तक आप खुद से नहीं बनाएगा तब तक कोई भी मैथ आसान नहीं हो पाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक दुकानदार 19 रुपये प्रति किलो के दर से चीनी बेचता है, यानी वो 19 रुपये प्रति किलो, यानी 1 किलो वो 19 रुपया में बेच रहा है, ठीक है, और उसे 5% हानि हो रही है, यानी उसको इस पर 5% का हानि हो रहा है, इस पर, ठीक है, इस पर 5% का हानि हो रहा है, और बोल रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए प्रति किलो की दर से उसे चीनी बेचनी चाहिए, यानी उसको 10% लाभ कमाने के लिए कैसे वो बेचे कि उसे 10% लाभ हो। तो ऐसा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ट्रिक जान लीजिए। हेलो दोस्तों, तो देखिए होल वैल्यू इसमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो होल वैल्यू किस तरह निकालें वो हम बतला रहे हैं, लाभ हो या हानि हो, जैसे देख रहे हैं होल वैल्यू का शॉर्टकट है WV, ठीक है। जैसे 20% का लाभ हमको निकालना है, तो देखिए 20 या प्रतिशत यानी 100, तो जैसे नीचे 20% 100 में भागा देना पड़ेगा, तो 20 बचे 100 होता है, तो बट्टे में 5 आएगा, तो 1/5 आएगा, तो यहाँ 1/5 लिख दिए। जब लाभ होगा केस में, जिस केस में लाभ होगा तो उसमें जोड़ देना है
ये जूस में जैसे 5 में से 1 जुटेगा तो 6 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, ठीक है। और इसी को जैसे दे रहा है कि हाँ इतना क्रय मूल्य में 20% का लाभ विक्रय मूल्य में इतना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसी को जस्ट आपको यहाँ उल्टा कर देना है, उल्टा कर दीजिएगा तो आपको क्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। और केवल लाभ निकालना है तो लाभ के लिए यहीं तक सीमित रहिएगा, ठीक है। यानी लाभ निकालना है तो आपको यहीं तक सीमित रहना है, और इसको क्रय मूल्य में ले जाना है तो इसको उल्टा करना है, ठीक है। वैसा ही यहाँ भी समझिए, यहाँ 20% दे रहा है तो 20% का होल वैल्यू निकालिएगा तो 1/5 आएगा इसका भी। और इसको हानि है तो इसको माइनस में कीजिएगा, और देखिए यहाँ लाभ होगा तब प्लस में आएगा। यानी लाभ में जोड़ना है ऊपर वाला की संख्या, नीचे वाला की संख्या जस्ट का जस्ट रह जाएगा, और नीचे वाला की संख्या जस्ट का जस्ट रहेगा, ऊपर वाला केवल बदलेगा, चेंज होगा, ठीक है। तो 5 में से 1 गया 4, 4/5 हो गया, तो ये मेरा हानि निकलेगा यहाँ तक। यानी इतना में हम मल्टीप्लाई या कोई भी ऐड करेंगे तो ये केवल ये हानि निकलेगा। और बोल रहा है कोई क्वेश्चन कि हाँ कोई वस्तु इतना में खरीदे तो 20 इतना में खरीदे और उसको इतना में बेचे तो 20% का मेरा हानि हुआ, तो उसका क्रय मूल्य क्या था। तो क्रय मूल्य फिर निकालने के लिए तो फिर इसको उल्टा करना पड़ेगा, यानी 5/4 जस्ट इसको उलट दीजिएगा। देखिए जैसे 15% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 15% का लाभ हो रहा है, जैसे 15% यहाँ दिया होगा तो 15, तो इसका होल वैल्यू निकालेगा तो 3/20 आएगा, ठीक है। तो इसमें जोड़ना है ऊपर वाला संख्या, ठीक है। तो 20 और 3 23, 23/20 हो जाएगा। नीचे वाला संख्या वही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, ऊपर वाला केवल अंतर होगा। 20 और 3 23, 23/20 हो गया, ठीक है। और इसको फिर उल्टा कीजिएगा तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। यानी 15% लाभ हुआ तो उसका क्रय मूल्य क्या था, ठीक है। तो इसको उल्टा कर दीजिएगा तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। और लाभ केवल निकालना है तो यहीं तक सीमित रहिएगा। वैसा ही दिया हुआ है 30% का हानि निकालना है तो इसका होल वैल्यू निकालेंगे पहले, तो 3/10 हो जाएगा। इसको माइनस में, जब भी हानि आएगा तो माइनस में, लाभ आएगा तो प्लस में, ठीक है। अब प्लस वाला जुटेगा, माइनस वाला घटेगा, ठीक है। 10 में से 3 घटेगा तो 7/10 हो जाएगा। फिर इसको कोई वस्तु हम बेच रहे हैं तो उसमें हानि हो रहा है तो बोल रहा है कि क्रय मूल्य कितना होगा, तो इसको उलट देंगे तो 10/7 हो जाएगा। अब उल्टेंगे कैसे, आपको नहीं समझ में आ रहा है किस केस में किस तरह उल्टेंगे, वो हम समझा रहे हैं। तो यूज करें कैसे करेंगे, होल वैल्यू का, ठीक है। जैसे सीपी में कोई वस्तु दिया हुआ है, यानी कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं तो ये सीपी में देगा, क्रय मूल्य में देगा तो सीपी में देगा, ठीक है। तो उसका होल वैल्यू निकालेंगे और उसको सीधे गुना करेंगे, ठीक है। सीधा गुना करेंगे, उल्टा नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या निकलेगा, एसपी निकलेगा, ठीक है। एसपी यानी विक्रय मूल्य निकलेगा। और एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना, यानी एसपी दिया रहेगा यानी लाभ हानि का, ठीक है, उसी को गुना करना है, उसी को होल वैल्यू बोल रहे हैं। लाभ हानि उसी को होल वैल्यू बोल रहे हैं, ठीक है। तो एसपी में लाभ हानि दिया होगा, क्रय मूल्य में भी लाभ हानि दिया होगा तो एसपी निकालेंगे, और एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो सीपी निकलेगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे, सीधा गुना, तो एसपी निकलेगा। और एसपी में हम उल्टा गुना करेंगे तो उसका क्रय मूल्य निकलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ देख लीजिए, पूरा विस्तार से समझा दे रहे हैं। सीपी यहाँ दिया हुआ है, सीपी यहाँ दिया हुआ है, यहाँ एसपी दिया हुआ है। तो सीपी तक जाने के लिए,
यानी सी तक जाने के लिए यहाँ सीधा सीधा चलेंगे, यहाँ सीधा चल रहे हैं तो यहाँ सी भेटा जा रहा है। यहाँ देखिए ABCD Z तक है दिया हुआ, तो यहाँ सीधा चल रहे हैं तो सी मिल गया। और फिर यहाँ गए, सी से सीधा गए तो एस मिल गया, ठीक है। यानी आप देखिए यहाँ एस सी से शुरू एस तक गए, एस तक तो मैं सीधा गुना किए, और सी से फिर एस से फिर सी के पास गए, माने यानी उल्टा गुना, यानी फिर लौटना पड़ेगा, तो मैं उल्टा गुना करूँगा, ठीक है। तब मैं सी के पास जाऊँगा, और सीधा गए तो एस के पास, ठीक है, और उल्टा गए तो सी के पास। यानी सीधा करेंगे तो सीधा गुना करेंगे तो विक्रय मूल, और उल्टा गुना करेंगे तो उसका क्रय मूल, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रहे हैं। एक दुकानदार 19 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी बेच रहा है, ठीक है। यानी एक दुकानदार 19 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी बेच रहा है, उससे 5% हानि हो रही है, ठीक है। 10% लाभ कमाने के लिए कितने रुपये प्रति किलो की दर से उसे चीनी बेचनी चाहिए। यानी एक दुकानदार 19 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी बेच रहा है, ठीक है, तो उस पर 5% उसको, यानी 5% उसको हानि हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम इसको हानि निकालेंगे, तो हानि निकाल रहे हैं, आप देखिए हानि, तो 5% दिया है, देखिए आप 20 हुआ, तो इस 20 को 1/20 लिखेंगे, और हानि निकालना है तो माइनस करेंगे, तो 20 में से 1 घटेगा, 19 हो जाएगा, 19/20, ठीक है। अब इसको हम देखिए बोल रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए कितने रुपये प्रति किलो की दर से उसे चीनी बेचनी चाहिए। तो पहले मैंने तो इसको 19 रुपये किलो बेच रहा है, और इसमें मैंने 5% की हानि कर दी। अब इसको क्रय मूल्य में ले जाना पड़ेगा, तब तो उसके बाद पहले इसका क्रय मूल्य होगा, उसी के बाद यह लाभ कमा पाएगा। इसमें तो 5% की हानि ही दे रहा है, तो इसी को जस्ट हम उलट देंगे, तो यह मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी 20/19, ठीक है, 20/19, तो यह मेरा क्रय मूल्य अब आ गया। अब इसमें 10% लाभ कमाने के लिए, यानी 10% बोल रहा है कि लाभ कमाने के लिए कितने किलो की दर से उसे चीनी बेचनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम बतला दे रहे हैं कि कैसे बेचाएगा, तो इसको हम अटकाते हैं। फिर अब लाभ उसी तरह निकलेगा, अब लाभ निकाल कर हम बतला रहे हैं। तो लाभ देखिए, लाभ 10% लाभ दे रहा है, तो देखिए परसेंटेज जो दे रहा है, ऐसा जो दे रहा है उसी को परसेंटेज कहते हैं, ठीक है। उसी का वैल्यू यहाँ 100 आता है, वैल्यू नहीं, इसका परसेंटेज का मतलब यहाँ 100 होबे करता है, ठीक है। अब इसको काटेंगे दाएं से, तो ये मेरा होल वैल्यू निकल जाएगा, तो ये 1/10 लिखाता है, ठीक है, 1/10 लिखाएगा। तो इसमें हम जोड़ेंगे, कौन सा जोड़ेंगे, यही एक जोड़ेंगे, तो ठीक है। तो 10 और 1 11/10 हो जा रहा है, ठीक है, 11/10 हो जा रहा है, तो ये मेरा लाभ हो चुका, तो मुझे लाभ ही कमाना है, ठीक है। तो लाभ ही कमाना, तो वहीं जस्ट लाभ कमाने के लिए यहाँ मैंने ऐड कर दिया,
अब हम क्या करते हैं, कुछ मिटाते हैं कि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। अब लाभ कमाने के लिए अब इसको हम काटेंगे। 9 से 9 कट गया, 10 दूना 20 हो गया, ठीक है। यानी 11 गुने 2, यानी मेरा राइट आंसर 12 रुपये आएगा, ठीक है। यानी उस चीनी को कितने पर बेचना चाहिए कि 10% लाभ आएगा, यानी हमको 22 रुपये केजी बेचेंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, 22 रुपये केजी बेचेंगे चीनी, तो हमारा उसमें 10% का लाभ कमाएंगे, ठीक है। हमको आप देख रहे हैं कि ये भी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बार बार हम आपको एनटीपीसी का ही दिखा रहे हैं पेपर जो पूछा गया क्वेश्चन है। देख रहे हैं कि यहाँ राजेश ने एक अलमारी 1200 रुपये में ख़रीदा और 900 रुपया में बेच दी, तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी राजेश ने एक अलमारी 1200 रुपये में तो ख़रीदा, लेकिन उन्होंने 900 रुपये में ही बेच दिया, तो उसको तो लाभ ही होगा कि हानि होगा। ऑफ कोर्स यहाँ हानि होगा, यानी उनका सीपी हो गया कितना, 1200 रुपया, तो उनका सीपी हो गया यानी खरीदारी रेट हो गया, और एसपी यानी उन्होंने 900 रुपया में ही बेच दिया, तो 300 रुपया तो घर से ही गया, यानी घर से ही देना पड़ेगा, तो यहाँ 300 रुपया आया, 300 रुपया, तो 300 रुपया उसका हानि हुआ, ठीक है। तो बोल रहा है कि हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 1200 में 900 घाटा है, तो मेरा 300 क्या हुआ, हानि हुआ। 300 रुपया मेरा हानि हो चुका, तो हानि हो चुका, तो ऐसा 300 रुपया ऊपर लिखेंगे, और जितना मेरा सेलिंग प्राइस है यानी बेचा गया है उसको नीचे लिखेंगे। सॉरी, अमाउंट के केस में ये अमाउंट का केस आ रहा है, जैसे यहाँ भी पैसा है, यहाँ भी पैसा गए, तो अमाउंट के केस में, अमाउंट का केस में हमेशा लाभ बटे सीपी आता है, लाभ बटे सीपी गुने 100 होता है, ठीक है, लाभ निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत, ठीक है। यहाँ हानि प्रतिशत है, तो उसी तरह करेंगे। तो हानि कितना हो रहा है, हानि हो रहा है मेरा 300 रुपया, 300 रुपया हानि हो रहा है। सीपी कितना है, तो सीपी 1200 रुपया है, तो 1200 रुपया देंगे, गुने 100 कर देंगे, ठीक है। 3 चौके 12 हो गया, पूरा पूरी कट गया, और 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी 25% मेरा क्या हुआ, हानि हुआ, यानी ऑप्शन हो जाएगा या सी। क्वेश्चन ए भी देख लीजिए आपकी यह क्वेश्चन रेलवे में एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 30 मई 2016 को पूछा गया क्वेश्चन है। रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन 9 अप्रैल 2016 तीसरी पाली में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी एक साल में 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, वो भी एनटीपीसी रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 27 अप्रैल 2016 का, यानी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन तीसरी पाली में है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये यदि विक्रय मूल्य 72 रुपये है, यानी विक्रय मूल्य बेचा गया मूल्य यानी एसपी 72 रुपया है,
तथा लाभ लाभ 20% है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। हम पिछली बार में समझाए हैं कि लाभ दिया होगा और क्रय मूल्य पूछ रहा होगा, या विक्रय मूल्य दिया होगा क्रय मूल्य पूछ रहा होगा। देखिए यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो इसका उल्टा गुना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 20% लाभ है तो 20% का लाभ हो गया। देखिए होल वैल्यू निकाल रहे हैं, 20×5 तो 1/5 हो रहा है। तो पहले इसको हम सीधा गुना कर लिए, 5×1 6, 6/5। ठीक है, तो ये मेरा सीधा गुना हुआ, ये लाभ निकल चुका। और इसको हमको क्रय मूल्य निकाला है, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो हमको उल्टा जाना है। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है और सीपी यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, सीपी यहाँ पूछ रहा है तो हमको उल्टा गुना करना पड़ेगा। उल्टा जाने के लिए तो 6/5 है तो हम क्या करेंगे 5/6 लिखेंगे। ठीक है, 5/6 लिखेंगे तो यह मेरा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 12×6 72 और 12×5 60, यानी 60 रुपया मेरा क्या हो जाएगा, यह क्रय मूल्य हो जाएगा। ये 72 रुपया में दिया हुआ था तो 20% लाभ हो रहा था और ये बोल रहा है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो 60 रुपया में 60 रुपया इसका क्रय मूल्य प्राइस हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, दोस्तों तो यहाँ देखिए एक नया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलो की दर से आम बेचता है, यानी वह एसपी हो गया 9 रुपये किलो आम बेच रहा है। ठीक है, और इस पर उसे 10% की हानि हो रही है, यानी 10% की हानि हो रही है। तो 10 का होल वैल्यू निकालेंगे तो 1/10 आएगा, माइनस करेंगे तो 9/ क्या आएगा 10 आएगा, 9/10। तो ये मेरा हानि हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य अब निकालेंगे तो इसका उल्टा गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यानी 10/9 तो उल्टा गुना होगा। और बोल रहा 5% लाभ। ठीक है, तो 5% लाभ कमाने के लिए 5% का लाभ निकालेंगे तो उसका होल वैल्यू हो जाएगा 21/20 हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा उसका लाभ। ठीक है, तो इसमें अब जोड़ देंगे हम, एसपी हो गया मेरा कितना, एसपी हो गया 9 रुपया, तो 9 रुपया जोड़ देंगे। ये हो गया मेरा कितना, हानि का उल्टा कर दिए यहाँ पे, तो मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब क्रय मूल्य में क्या करेंगे, लाभ मेरा क्या इतना आया, 5% का लाभ निकालें तो इतना आया, तो इसको यहाँ ऐड कर लेंगे और इसको क्या करेंगे अब कटाएंगे, तो 9 से 9 कट जाएगा, 10 दूना 20 कट जाएगा और 21 को 2 से भाग करेंगे तो मेरा 10.5 रुपये आएगा। ठीक है, इसको एक बार और रिपीट कर बतला रहे हैं। अरे कहाँ चल गए, तो क्वेश्चन समझा दिए हैं। तो देखिए यहाँ 9 रुपया है तो 9 रुपये हम लिख लिए। ठीक है, यहाँ 10% हानि बोल रहा है तो 10 का होल वैल्यू निकालेंगे, तो होल वैल्यू निकालेंगे तो सीधा इसका 10% 9/10
10 आ रहा है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 10/9 हो जाएगा। तो अब मेरा क्रयमूल निकल जाएगा। 5% का यहाँ बोल रहा है कि लाभ, तो 5% का होल वैल्यू निकालेंगे तो 21/20 आएगा। तो 9 से 9 कट जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, और 21 में 2 से भाग करेंगे तो 10.5 आएगा मेरा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा मेरा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सब क्वेश्चन मेरा रेलवे एनटीपीसी से पूछा गया है क्वेश्चन है, उसी को हम आप लोगों के सामने ला रहे हैं। ये क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं पूछा गया, नहीं बतला दे रहे हैं। क्वेश्चन अगर पूछा गया होगा तो कमेंट में बोलिए कि क्वेश्चन पूछा गया है, बतला चुके, पढ़ा चुके हैं। ठीक है, नहीं पूछा गया होगा तो नाइस लिखिएगा। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलते हैं। ये बोल रहा है कि 3480 रुपये में साइकिल बेच कर 20% का लाभ कमाता है। माने इतना रुपया में वो बेच कर 20% का लाभ कमाता है, तो उसका क्रयमूल निकालें। ठीक है, यानी बोल रहा है इसका उल्टा गुना करने के लिए, यानी साइकिल इतना रुपये में तो बेच दिया, तो 20% का होल वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 20/50 है तो 1/5 हुआ, तो 5 1 6, 6/5 हुआ। तो इसका उल्टा उलट देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? 5/6 आ जाएगा। कितना? 3480 है, तो इसको काटेंगे तो 6/35 हो जाएगा। 6/35 हो जाएगा, ये बच गया 48, तो 8 छक 48 हो जाएगा। 8 छक 48, 8 छक 48। अब 580 में 5 से गुना करेंगे तो मेरा ये क्या आ जाएगा? 2900 आ जाएगा। यानी आपका आंसर हो गया ए। बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो 5 सेकेंड में यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी आप फ़ायदा इसका उठा सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है।